स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और आप सबकी तैयारी सही पेस पे और अच्छे से हो रही है। एक बहुत कॉमन डाउट जो मुझसे अक्सर एस्पिरेंट्स पूछा करते हैं वो है नोट मेकिंग को लेकर के। और नोट मेकिंग मुझे लगता है काफी अहम भूमिका निभाती भी है आपकी यूपीएससी की तैयारी में, खास करके अगर हम मेंस की बात करें। मेंस में मैं ऐसा मानता हूं कि जितने अच्छे आपके नोट्स हैं उस सब्जेक्ट में उतना अच्छा स्कोर करने की आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से और दूसरों के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि मेंस में जो अक्सर अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं वो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम, ऑब्वियसली कोई भी चीज 100% लोगों पे अप्लाई नहीं होती है, बट मैक्सिमम लोगों के पास नोट मेकिंग स्किल होती है, वो अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। इसका सीधा सीधा रिलेशनशिप आपके जो मार्क्स है, एक कोरिलेशन रहता है 1 to 1 में कहूंगा। जितने अच्छे नोट्स उतने अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे नोट्स बना लें फिर उसको पढ़े ना, उसको रिवाइज ना करें, उसको प्रैक्टिस ना करें, तो फिर नहीं, अच्छे नोट्स से कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप अच्छे नोट्स बनाते हैं और उतना ही हार्डवर्क पुट इन करते हैं, देन सर्टेनली यू विल स्कोर बेटर देन समवन जिसने इधर उधर से पढ़ा है और उसके पास प्रॉपर कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं है। तो नोट मेकिंग बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, एंड मोर सो इन योर यूपीएससी मेंस। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जब आप मेंस के लिए नोट्स बना रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कहां से नोट्स बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है जब आप नोट्स बनाने बैठे तो उसके बेसिस पे कैसे अपने नोट्स को रिफाइन करना है, और नोट्स को बनाते हुए कुछ डूज और डोंट्स जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करके देखेंगे और उसके बेसिस पे कैसे हमें नोट्स को अपने बनाना है उस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नोट्स बनाना जरूरी इतना क्यों है। सीधी बात यह है कि देखो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। आप कहीं सोर्स से कुछ चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, वहीं से रिवाइज कर लो ना, क्यों खुद के नोट्स बनाने? एक्स्ट्रा टाइम जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है, उस टाइम में शायद आप उसको 2 बार पढ़ लोगे। बट द थिंग इज कि जब आप कहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी एक बुक से पढ़ रहे हैं, किसी और के नोट से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको एक टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरी एक कहानी लिखी होती है, बट आपको चाहिए होती है वहां से कुछ एक अच्छी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर पाए। राइट, तो आपको नोट्स उस तरीके से बनाने कि उसमें जो यूजलेस या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजलेस या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको उस नोट्स में या जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी यूजलेस या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ऐसा है कि देखिए इररेलेवेंट या यूजलेस इंफॉर्मेशन वो पर से नहीं है, बट वो आपके मेंस के लिए यूजलेस हो सकती है। ठीक है, कि वो आपको काम में नहीं आएगी, आपको आंसर लिखने में वो काम नहीं आएगी। ऐसी इंफॉर्मेशन को वीड आउट करना एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप नोट्स बनाएं। ठीक है, दूसरा, बहुत जगहों से आप यूजफुल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। आप GS1 का ही कोई एक टॉपिक ले लो, आप उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह से पढ़ोगे, फिर उसको कहीं और से भी पढ़ोगे, ठीक है, उसके बारे में कहीं और इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ऐसे में ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है कहीं से भी, एक पर्टिकुलर सोर्स से, उसके अलावा किसी और एक और सोर्स से, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर पाना बहुत जरूरी है, और वो उसमें आपकी मदद करता है नोट मेकिंग। ठीक है, कि आपने एक जगह से यहाँ पे पढ़ा, आपने दूसरी जगह से उस चीज को पढ़ा, कहीं और न्यूज़पेपर में कभी उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब टॉपिक से रिलेटेड कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई केस स्टडी, कोई एग्जाम्पल, कोई फैक्ट, कोई डेटा, कोई रिपोर्ट कुछ आपको मिल जाती है, देन यू हैव टू हैव वन प्लेस जहां पे आप उसको लिख पाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि कंसोलिडेट करना यूजफुल इंफॉर्मेशन आप जहां से भी पढ़ रहे हैं उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर पाना बहुत जरूरी है। उसमें आपके लिए नोट मेकिंग बहुत जरूरी हो जाता है। राइटिंग गुड मेन्स आंसर्स, ठीक है, अब मेंस आंसर्स में एक बात आपको बोलता हूं, अगर आप चाहे, आप सोचेंगे, आई हैव बीन इन दैट मेंस एग्जामिनेशन हॉल इन माय ऑल द 3 अटेम्प्ट्स, तीनों बार मैं मेंस तक पहुंचा हूं, मतलब मेंस लिखे हैं मैंने। और मैं एक चीज आपको बता सकता हूं कि उन 3 घंटों में आपका सबसे बड़ा टारगेट होता है पेपर खत्म करना, अपना बेस्ट दे पाना। उस समय सोचने का आपके पास समय नहीं होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आप सवाल देखेंगे, वहीं पे बैठ करके सोचेंगे, रिकॉल करेंगे और उसका एक आंसर वहां पे जनरेट करेंगे, अगर आप 20 के 20 सवालों के लिए ये करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो सफर करेगी। राइट, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे मेंस आंसर लिखने के लिए जरूरी है अच्छे नोट्स, यानी आप हर एक टॉपिक और सब टॉपिक अपने जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो आपके जो सवाल आएंगे वो कहीं ना कहीं उस सब टॉपिक या टॉपिक से रिलेटेड होंगे, आपके दिमाग में आपके नोट्स की वो फोटो आ जानी चाहिए, और वहां से आपको एटलीस्ट 5, 7, 10 पॉइंट्स ऐसे मिल जाए जो आप उस आंसर में लिख पाए। इससे आपको हर एक पॉइंट को सोचने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है उस मटेरियल, मेरे पास इसके आंसर के लिए बहुत सारा कंटेंट है और वो आपको कंटेंट याद आ जाए, ये है नोट्स का फायदा। ठीक है, अगर आप वहां 20 के 20 सवालों के लिए सोचने बैठेंगे कि इसमें ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, तो फिर वो काफी मुश्किल हो जाता है। रेदर आपको एक क्वेश्चन दिखता है, ये इस टॉपिक का है, इस टॉपिक पे मेरे पास ये नोट्स हैं, उसमें मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये कंटेंट यहाँ पे लिखा जा सकता है। दैट्स वाई नोट मेकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेंस आंसर्स के लिए फ्रेमवर्क डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मान लो सवाल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे आ रहा है, तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे चीजें कि भाई क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका मोटिव है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या उनका रोल रहा है, ठीक है, और क्या वो इश्यूज फेस करते हैं, उन इश्यूज के लिए क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए हैं, क्या और किया जा सकता है, कुछ एक दो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो ये सारा जो आपका आंसर का फ्रेमवर्क होता है कि आप 2-3 डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं अपने आंसर में, वही आपके नोट्स में होने चाहिए, तभी वो आपके आंसर में निकल करके आता है। अगर आपके नोट्स में प्रॉपर्ली फ्रेमवर्क आपका डेवलप नहीं है किसी भी आंसर को लेकर के, अब फ्रेमवर्क का एक मतलब ये भी हो गया कि आप मान लो फ्लो चार्ट बनाते हो, कोई डायग्राम बनाते हो, सिर्फ वहीं पे जाकर के बैठ करके अगर सोचोगे तो उतने नहीं बना पाओगे। ऑन द अदर हैंड अगर कोई डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स, ये सारी चीजें आपके नोट्स में है, राइट, तो आप काफी हद तक आपका एक फ्रेमवर्क डेवलप्ड है कि इस आंसर में क्या फ्रेमवर्क में लगाने वाला हूं, वो आपके नोट से आपको याद आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली a well known point, okay, nothing new in this, that your revisions become very easy, very effective when you have proper notes. ये बहुत जरूरी है ये इस बात को समझना कि अगर आपको लग रहा है कि मैं रिवाइज करने बैठ रहा हूँ मेंस के लिए, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, छोटे मोटे मिलाकर करीब 16-17 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, अब उनको कैसे रिवाइज करें, ये एक चीज है जो आपको उसमें मदद करती है। हर एक सब टॉपिक के लिए अगर आपके पास नोट्स है कंसोलिडेटेड A4 शीट्स में, तो आपका रिवीजन का समय काफी कम हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप एग्जामिनेशन मान लीजिए जो करीब 2 घंटे का गैप होता है 2 पेपरों के बीच में ड्यूरिंग मेंस, आप उस 2-2.5 घंटे में भी एक बार एटलीस्ट 60-70% ऑफ योर नोट्स को आप एक बार क्विकली गो थ्रू कर सके, इस तरीके के नोट्स आपके होने चाहिए, और ये आपको इफेक्टिव रिवीजन में बहुत मदद करते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा होते हैं, ठीक है, उनको बार बार पढ़ते रहना पड़ता है, रिवाइज करते रहना पड़ता है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो निकले। आपने सिर्फ नोट्स में लिख लिया उससे कुछ नहीं होता है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने नोट्स को एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं ले जा पाएंगे। तो नोट्स जितने अच्छे होंगे उनको रिवाइज करना उतना आसान होगा, और उतने अच्छे से, उतनी आसानी से आप उन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में निकाल कर रख पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुरू कहां से करना है, तो सबसे पहले सिलेबस। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं, कहां से बनाएं वगैरह सारी बातें। देखो, मेंस के नोट्स की बात करो तो यूपीएससी का सिलेबस लो, और सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपको वहां पे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टॉपिक, सब टॉपिक्स दिखते हैं, उन सब पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब आपको दो तरीके के बेसिकली वहां पे दिखते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स होते हैं, इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, ठीक है, अब ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, तो इसके लिए क्या है, आपको एक जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ना है और उसमें से उसको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बट बहुत सारे, जैसे GS2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ईजिली हैं दिए हुए हैं। ठीक है, सिंपल कैसे जीज, उनका रोल वगैरह क्या, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, तो इस पर आप फिर सोच सकते हैं थोड़ा सा, इसको टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके, और फिर उसकी नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। तो सिलेबस को अच्छे से समझना है। जो डिस्क्रिप्टिव बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडियन आर्ट फॉर्म्स, ठीक है, कल्चर वगैरह, अब ये बड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, आर्ट फॉर्म्स में आपको कितने आर्ट फॉर्म्स है वो देखना है, हर एक आर्ट फॉर्म के बारे में क्या कुछ पढ़ना है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो आपको समझना है। उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाकी जो सिंपल बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, थोड़ा उसके बारे में लिख लिया, इन्फॉर्मेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, कितने हैं, कोई एक सक्सेस स्टोरीज, कुछ एक एग्जांपल्स, क्या इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, ठीक है, और क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले जा रहे हैं, और क्या किया जा सकता है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। दैट इज प्रीटी सिंपल। और फिर आप इसी तरीके से अपने आंसर्स भी लिखते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगेन नोट्स बनाने के लिए आपको ये समझना है कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। आप अगर नोट मेकिंग किसी PCS के लिए कर रहे हैं, किसी कॉलेज के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, सेम टॉपिक है, पर आप ये टॉपिक PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको बहुत अलग तरीके से आंसर लिखना है। कॉलेज में आपको 500-600 वर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, तो उसमें आप दुनिया भर की कहानी, राम कथा लिख सकते हैं। ठीक है, बट जब आप यूपीएससी के लिए लिखना है, आपको यूपीएससी के लिए नोट्स बनाना है, यूपीएससी के आंसर्स लिखने हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी किस तरीके के सवाल पूछता है। ओनली देन विल यू बी प्रिपेयर्ड टू मेक प्रॉपर नोट्स फॉर यूपीएससी। ठीक है, कि इस एग्जाम की डिमांड के हिसाब से आपके नोट्स होने चाहिए। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम अगली स्लाइड में कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि उसको देख करके कैसे समझना है कि क्या यूपीएससी पूछ रहा है और हमारे नोट्स में वो क्या चीजें होनी चाहिए। आप अननेसेसरी चीजें लिख लें जो यूपीएससी पूछता ही नहीं, उसका क्या फायदा, आपके नोट्स बल्कि हो जाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को यह भी बहुत डाउट होता है कि नोट्स कहां से बनाएं,
गूगल कर करके कितनी सारी चीजें गूगल पे मिल जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक चीज आपको सलाह दूंगा कि मॉडल आंसर जो पास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, बहुत इजीली गूगल पे डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी टेस्ट सीरीज रही हो मेंस की, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक दो के डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप उसमें पाएंगे कि सिलेबस में मेंशन जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे क्वेश्चन ही वो मोस्टली पूछते हैं, और वहाँ पे आपके पास अच्छे से अरेंज, वही बात कि अच्छे से अरेंज होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, इशूज, वे फॉरवर्ड, वो सारी चीजें होती हैं, वो आपको एक मदद कर सकता है। तो प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल टेस्ट सीरीज में पूछा जा रहा है वो इस बार आपको एक काम का नहीं है, आप वो कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, वैल्यू एडेड मटेरियल, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वैल्यू एडेड मटेरियल निकालते हैं, जैसे विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल है, उसमें वो सिलेबस के जो भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं उन सब पे उनके पास वो कुछ एक नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली वो काफी बल्कि होते हैं, आप इनका इस्तेमाल करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले सिलेबस समझना है, सिलेबस के हर एक टॉपिक सब टॉपिक पे नोट बनाने हैं, ये आप कायम होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि हर एक टॉपिक के बारे में लिखना क्या क्या है, यूपीएससी किस तरीके से पूछता है, राइट। तो आपको उतनी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए किन सोर्सेज का रिफर कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पिछले मेंस के लिए जो आई रही हो। आप वैल्यू एडेड मटेरियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेफर कर सकते हैं, वहां से नोट्स बना सकते हैं। आपने कोई कहीं पे कोचिंग ली है, आपके पास क्लास नोट्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। कोई बुक है, कोई मटेरियल और है मार्केट में अवेलेबल, अच्छा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं जो अच्छे, शॉर्ट, क्रिस्प और आपको अच्छे से समझ में आए वो हो, ठीक है। अब कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक फाइल मुझे टेलीग्राम पे मिली, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस, जिसने भी इसको कंपाइल किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये देखा, ये सबसे शॉर्ट क्योंकि था, इस टॉपिक पे सबसे कम क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको ये दिखाया इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब इस टॉपिक से क्या यूपीएससी ने बार बार सवाल पूछे हैं, ए क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज पॉपुलेशन, ठीक है। सो इफेक्ट्स, अब आप देखेंगे जितने भी ये सवाल हैं ग्लोबलाइजेशन पे, इसमें 4-5 सवाल आपको दिख जाएंगे, सब में इफेक्ट्स पूछा गया है, किस तरीके से वो उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एज पॉपुलेशन, अब आप इसमें से सोचो, एज पॉपुलेशन पे पूछा है, हो सकता है विमेन पे पूछ ले अगली बार, ठीक है, हो सकता है चिल्ड्रन पे पूछ ले, हो सकता है ट्रांसजेंडर्स पे पूछ ले, ठीक है, और कौन से आपके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आप खुद से आपको सोचना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एनालिसिस की बात की जाती है कि एनालाइज करना है, तो बस इसको पढ़ना नहीं आता है, एनालाइज करने का ये मतलब होता है कि खुद से सोचो आगे क्या पूछा जा सकता है। एग्जामिन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज पॉपुलेशन पूछ लिया, अगली बार चिल्ड्रन पूछ सकते हैं, विमेन पूछ सकते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी पूछ सकते हैं, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पे पूछ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इंपैक्ट कर रहा है। तो आपको पता है सवाल क्या है, इफेक्ट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के, तो आप थोड़ा सा लिखोगे कि भाई अब इस सवाल का आप कैसे लिखोगे, एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंडिया में तकरीबन 8-9% जो पॉपुलेशन है वो एज पॉपुलेशन है, दैट इज 60+ है, एंड दे फेस मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल इशूज वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड इसमें ग्लोबलाइजेशन हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन देयर लाइफ, ठीक है, इट अफेक्ट्स देम इन मल्टीफेसेटेड वे। अब आप फिर उसको इफेक्ट्स पे बताएंगे, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। फिर उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए कैसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या एज ओल्ड उनको कैसे एम्पावर किया जाए या किया जा सकता है कि वो अपने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए, उससे वो पॉजिटिवली इफेक्ट हो, वो आप ये सब लिखेंगे। अब इसी हिसाब से आप वेमेन पे लिखें, चिल्ड्रन पे लिखें, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पे लिखें, ट्रांसजेंडर्स पे लिखें, ठीक है। दिस इज हाउ यू मेक नोट्स। और सवाल इफेक्ट्स पूछ रहा है, सिंपल। अगला देखते हैं, अगेन इन्फ्लुएंस्ड, दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ इफेक्ट। So to what extent globalization influenced the core cultural diversity in India? Explain. तो कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्या फर्क है, अगला सवाल देखते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, ओके, सो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, सो वुमेन पे भी पूछ चुके हैं, ओल्ड एज पे भी पूछ चुके हैं। सो नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये सारी चीजों पे पूछने की चांसेस हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू इट्स कल्चरल स्पेसिफिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथन इंडियन सोसाइटी। तो अगेन ये सवाल इसी तरीके से है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी पे ही एक तरीके से ये सवाल है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, या जो कल्चरल स्पेसिफिसिटीज हैं, कल्चरल आइडेंटिटी है, वो स्ट्रेंथन हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये बताओ। आप इसमें भी उसी तरीके से बताएंगे, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप उसी तरीके से बताएंगे। थोड़ा होमोजेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा जो स्पेसिफिसिटीज हैं कल्चर्स की, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। अगला देखते हैं, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी? अगेन ग्लोबलाइजेशन में अगेन वेरी क्वेश्चंस आर ऑन वेरी सिमिलर लाइंस, बहुत सारा कंटेंट इन दोनों में सेम होगा,
कि भाई लूजिंग आइडेंटिटी, आप बोलोगे यस वी आर लूजिंग आइडेंटिटी, हाउ? सो हमारे फूड हैबिट्स, द क्लोथ्स वी वेयर, द मूवीज वी वॉच, द म्यूजिक वी लिसन टू, वी आर लूजिंग इट, नाउ मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू पॉप एंड रॉक दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट, ठीक है? सो वी आर somehow losing our local identity, but at the same time our local identity is being strengthened also. अब आप एग्जांपल दे सकते हो योगा का, ग्लोबलाइजेशन की वजह से योगा जो लोग नहीं जानते थे, वो भी अब जान गए, बिकॉज इट इज बिकमिंग पॉपुलर वर्ल्ड ओवर। तो हमारी लोकल आइडेंटिटीज और हमारी साड़ीज, बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म्स है जो दुनिया में जिनको जाना जा रहा है आज। तो आप ये भी लिखेंगे कि भाई इट इज लूजिंग, वी आर लूजिंग आवर आइडेंटिटी, यस वी आर नॉट, इनफैक्ट इट इज बीइंग स्ट्रेंथन्ड। तो सिमिलर लाइंस पे ये सारे टॉपिक्स हैं और आपको एक समझ आ जाएगा, ठीक है अब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट या ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पे आप नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से, ठीक है? सो दिस इज हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर टू बी एनालाइज्ड एंड दे आर टू बी यूज्ड, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, रिलेशन विद ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी। अगेन यू गेट द जिस्ट, यू गेट द आइडिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे ग्लोबलाइजेशन और कल्चर का रिलेशन, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कल्चर पे, कल्चरल आइडेंटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो सारी चीजें हैं। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर एक सब्जेक्ट के लिए ये एनालिसिस कीजिए एंड देखिए कि सवाल एग्जैक्टली किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और आगे क्या टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है? सो अब नोट्स बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला है नोट्स आपके स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, यानी जैसे किताब में लिखा होता है उस तरीके से आपके नोट्स नहीं होने चाहिए। आपके नोट्स होने चाहिए, कोई भी टॉपिक है, मान लो अगेन ग्लोबलाइजेशन ले लो, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन है, अब उसमें मान लो पहला ऑन वुमेन, हम वुमेन पे पूछ रहे हैं, तो अब एक इसका डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है वो होना चाहिए, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन नोट मेकिंग। अब सेकंड क्या होगा, हाउ वुमेन आर इंपैक्टेड, इंपैक्टेड में क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? इंपैक्ट में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे। तीसरा, हाउ टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट्स। चौथा, हाउ टू एम्पावर वुमेन। हाउ टू एम्पावर वुमेन सो दैट दे कैन टेक द बेस्ट रिजल्ट और दे कैन बेनिफिट द मोस्ट आउट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, यू कैन थिंक ऑफ मेनी अदर डायमेंशंस, ठीक है? तो बेसिकली यू गेट द आइडिया कि आपके पास ऐसे इन लाइंस पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। सिमिलरली आप अब वुमेन से चिल्ड्रन को रिप्लेस कर दो, ओल्ड एज को रिप्लेस कर दो, ट्रांसजेंडर्स को रिप्लेस कर दो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रिप्लेस कर दो, एंड यू मेक नोट्स ऑन दी सिमिलर लाइंस, ठीक है? हाउ दे आर बीइंग इंपैक्टेड, व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स, व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स, वो सारी चीजें। अब डिस्क्रिप्टिव बुलेट पॉइंट्स की बात मैंने की थी, सॉरी, ठीक है? कुछ अब ये जैसे सिंपल है कि ग्लोबलाइजेशन है, सिंपल 2-4 लाइन सिलेबस में लिखी हैं, आप उसके हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। कुछ थोड़े डिस्क्रिप्टिव बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो जैसे वही इंडियन आर्ट फॉर्म्स, कल्चर, डांस फॉर्म्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें समझो कितने आर्ट फॉर्म्स हैं, हर एक आर्ट फॉर्म पे सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना है। तो कितना कंटेंट चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा एंड यू कैन मेक नोट्स ऑन दोज लाइन्स। तो थोड़ा सा जो ऐसे डिस्क्रिप्टिव बुलेट पॉइंट्स हैं सिलेबस में, उनके लिए थोड़ा सा आपको उनको थोड़ा और खोलना पड़ता है, उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं, एंड दैट यू कैन डू बाय लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यू कैन लुक एट द रेफरेंस बुक जो हम रेफर करते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आप रेफर कर सकते हैं कि इसके सब टॉपिक्स और क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्ट फॉर्म्स है, तो कितने सारे आर्ट फॉर्म्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ये आपको इन जगहों से समझ आ जाएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ग्राफ्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें ना ऐसे नेचुरली नहीं आती हमें, ठीक है? थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखो, कैसे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे अपने आंसर्स में लिख रहे हैं, कई किस टॉपर्स की कॉपीज देख रहे हो आप, वहां से कोई अच्छा फ्लो चार्ट मिलता है, कोई डायग्राम मिलता है, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है? सो योर नोट शुड इंक्लूड दीज थिंग्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप सोचोगे कि हम वहीं पे जाके एग्जामिनेशन हमें बनाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उतना क्रिएटिव नहीं होता दिमाग उस समय, हम फायर मोड में होते हैं, जस्ट टू एंड द पेपर, जस्ट टू फिनिश द पेपर। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको जब आप नोट्स बनाने बैठ रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 15 मार्क का क्वेश्चन लिखना होगा उस टॉपिक पे, यानी 250 वर्ड्स लिखने हैं मैक्स टू मैक्स। तो जैसा मैंने कहा, राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप एक 250 वर्ड का अच्छा आंसर लिख पाए, इसके लिए मान लो 400 वर्ड्स तक के आपके पास नोट्स होने चाहिए किसी भी टॉपिक पे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? सो कीप दैट इन माइंड। और 400 वर्ड्स का अगेन मतलब कि कंटेंट होना चाहिए, 400 वर्ड्स तक का कंटेंट। आप वो उसको हर एक लाइन नहीं लिखते हैं, आप फ्रेजेस और
कीवर्ड्स में ही लिखते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 250 वर्ड का ही आंसर लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको लिखने का ही स्कोप नहीं है उससे ज़्यादा। ठीक है। 10:1 रेशियो रूल, ये अगेन जो डिस्क्रिप्टिव बुलेट पॉइंट्स हैं उनके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी किताब से नोट्स बना रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, तो 10:1 का फॉलो करना है। यानी 10 पेजेस अगर आप पढ़ रहे हैं ऑफ बुक, इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू 1 पेज ऑफ नोट्स। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि 10 किताब के 10 पन्नों को एक पन्ने में नहीं लिख पा रहे हैं, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे, तो फिर नोट्स बनाने का कोई फायदा खास है नहीं। ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगर जब आप अभी आपको प्रिपेयर्ड फील नहीं हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़, तो शायद आपको 1-2 और रीडिंग्स, 1-2 और रिविजन्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने की थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ी टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में तोड़ने का, अगेन इस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो अब उसमें सोचो किस किस चीज़ों पे पूछा जा सकता है, किन किन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे पूछा जा सकता है, चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड एज, मैन, अगेन वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझना है। योर कीवर्ड्स होने चाहिए आपके नोट्स में। अगेन बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सर मेंस में आंसर लिखने के लिए लैंग्वेज कैसी चाहिए होती है। देखो, लैंग्वेज सिंपल चाहिए होती है, जितना सिंपल इंग्लिश आपको लिखना है उतना सिंपल लिखिए, बट हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसा वुमेन वगैरह पे, जैसे ग्लोबलाइजेशन पे, तो होमोजेनाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन, कल्चरल स्पेसिफिसिटीज का स्ट्रेंथन होना, ये सारी चीजें कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है। सो होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें आपके कीवर्ड्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक्स में है। ऐसे ही हर एक टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब वुमेन पे इश्यूज हैं, तो ग्लास सीलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये सारी कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स में आने चाहिए। ठीक है। ब्रोकन विंडो थ्योरी, वो सारी चीजें। तो आपके हर एक टॉपिक में, हर एक जो भी नोट्स है उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं हर एक सब्जेक्ट के जो आने चाहिए। A4 शीट्स का इस्तेमाल करो। अगेन दिस इज समथिंग वेरी सिंपलिस्टिक, बट आई एम स्टिल मेंशनिंग बिकॉज ये क्रूशियल हो जाता है। A4 शीट्स का इस्तेमाल करो, नोट मेकिंग बहुत आसान रहती है कॉपी के मुकाबले। परफेक्शन के पीछे मत भागो, ये मत सोचो कि बेस्ट नोट्स बनाऊंगा तभी काम चलेगा। नहीं, 250 वर्ड का आंसर लिखना है, 2-3 जगहों से पढ़ो और एक बार उतना कंटेंट हर एक टॉपिक के लिए इकट्ठा कर लो, दैट्स इट। परफेक्शन के पीछे मत भागो। कुछ चीजें जो नहीं करनी है, हमने ये देख लिया कि क्या चीजें करनी है नोट मेकिंग करते वक्त। कुछ चीजें जो नहीं करनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना मत डंप करो कि यहाँ पे भी ये भी मिल गया। एक टॉपिक के लिए अगर आपको लगता है कि यार 250 वर्ड का अच्छा आंसर लिखने भर का कंटेंट है, तो उसको छोड़ दो अब। ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ से भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, फिर वो रिवाइज नहीं होगा, याद नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है। सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि डोंट डंप टू मच इन्फॉर्मेशन। और आपके आंसर में भी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती नहीं है। इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा, ऑल ऑफ दिस इज टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, बट आर्ग्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। टॉपर्स के नोट्स को कॉपी मत करो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, टॉपर्स के ही नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लिया, हमारी मेहनत बच जाएगी, इन्होंने ये पढ़ करके टॉप किया है, हम भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। नोट्स उस इंसान ने खुद के लिए बनाए हैं, खुद को इस तरीके से। नोट्स आर बेसिकली अ मीडियम जिससे आप खुद को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आपके नोट्स आपके होते हैं और वही आपको ही समझ में भी आते हैं। मैं अपने नोट्स अगर आपको दूंगा आप नहीं समझ पाएंगे, बट मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ। ठीक है। नो नोट मेकिंग टिल यू आर थरो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड यूपीएससी सिलेबस। कुछ लोग बहुत गलती ये करते हैं, पहली बार पढ़ा और नोट में बनाने चले गए। अरे अभी आपको समझ ही नहीं है किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, आप क्या नोट्स लिखेंगे। तो थोड़ा सा इस बात पे आपको समझना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 1-2 रीडिंग्स करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, यूपीएससी सिलेबस को अच्छे से समझें, उसके बाद नोट मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। नोट मेकिंग करते हो तो एक चीज और ध्यान रखो, ऐसे बहुत नीट और ऐसे मार्केट में बेचने के लिए आपको नोट्स नहीं बनाने, आपके लिए नोट्स बनाने। कम से कम समय में जितना अच्छा नोट मेकिंग आप कर सकें वो बेस्ट है। कि आप उसको देखें, आपको समझ में आ जाए, हाँ भाई इस टॉपिक में ये सारी चीजें हैं, ये इन्फॉर्मेशन, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इशूज हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये वे फॉरवर्ड है, इस टॉपिक का मुझे पता चल गया, दैट्स इट। चाहे वो कीवर्ड्स में लिखे हों, एक एक वर्ड में लिखा हो, आपको समझ में आना चाहिए। आपको ऐसे बेस्ट परफेक्ट नोट्स बनाने नहीं कि देख के मजा आ जाए किसी को, वो नहीं कर रहे हैं, किसी को बेचना नहीं है नोट्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखें। अगेन नोट मेकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस में मुझे लगता है कि जीएस का जो भी सिलेबस है 1, 2, 3, 4 हर एक टॉपिक, सब टॉपिक, बुलेट पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं सिलेबस में, उनके लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार होने चाहिए। ओनली देन विल यू बी एबल टू परफॉर्म गुड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। कुछ लोग बिना नोट्स के भी काम कर लेते हैं शायद, बट इट्स गुड इफ यू कैन मेक नोट्स। ओके, सो दैट्स इट एंड आई होप थोड़े बहुत आपके नोट मेकिंग को लेकर के डाउट्स क्लियर हुए हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।